जय श्री कृष्णा भक्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, आज माघ मातम के 17वें दिन की कथा का वर्णन कर रहे हैं। आप सभी भक्त ध्यान लगा करके कथा का श्रवण करें। बुलेन्द्रावन बिहारी लाल की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितम् कपेट्टम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सप्रथम भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करके श्री व्यासी महाराज, सरस्वती देवी एवं सद्गुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए अपने माता पिता सभी पूज्यनों का आशीर्वाद लेते हुए भगवान श्री बांके बिहारी मुरली मनोहर से प्रार्थना करते हैं, गोविंद हमको सद्बुद्धि देना, धर्म का रास्ता दिखाना, अपनी भक्ति कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। बुलेन्द्रावन बिहारी लाल की जय। श्री सूजी महाराज कहते हैं, ऋषियों, दत्तात्रेय ऋषि राजा सहस्त्रार्जुन से कहने लगे कि हे राजन, कांचन मालिनी नाम की अप्सरा ने यहीं पर राक्षस का उद्धार किया था। प्रयागराज में स्नान करके माघ महीने के मातम के फल को जब संकल्प किया, उस राक्षस का उद्धार हो गया। तो उस समय राजा सहस्त्रार्जुन ने कहा कि भगवान, वो राक्षस कौन था, कांचन मालिनी कौन थी, उसने अपना धर्म ये माघ मातम का फल किस प्रकार से दिया, उसके साथ क्या हुआ। हे ऋषिवर, अत्रि की संतानों के वंश में आप सूर्य के समान हैं। आप कृपा करके मेरे इस मन के संदेह को दूर कीजिए। कांचन मालिनी ने उस राक्षस का कैसे उद्धार करा, वो राक्षस किस कर्म के द्वारा राक्षस हुआ, ये सारा वृतांत बताने की कृपा करें। दत्तात्रेय ऋषि कहते हैं कि राजन, ये प्राचीन पुरातन इतिहास है। कांचन मालिनी नाम की एक सुंदर देव अप्सरा थी, जो माघ के महीने में प्रयागराज में स्नान करने जाती थी और स्नान करके कैलाश पर्वत पर भगवान शिव पार्वती के दर्शन करने जा रही थी। उसको मार्ग में जाते हुए हिमालय के निकट एक घोर राक्षस को देखा। कांचन मालिनी ने देखा रास्ते में हिमालय पर्वत पड़ा, जिस पर एक घोर राक्षस रह रहा है। वो राक्षस उस सोने जैसी तेज वाली, सुंदर कट वाली, पीन पयोदर वाली सुंदर अप्सराओं को देख कर के कहने लगा कि हे देवी, हे सुंदरी, तुम कौन हो और कहां से आ रही हो, क्योंकि तुम्हारे वस्त्र और तुम्हारे बाल जो भीगे हुए हैं, ये किस कारण से भीगे हुए हैं। तुम आकाश मार्ग से कहां पर जा रही हो। ऐसा तेजस्वी रूप, ऐसा मनोहर स्वरूप तुम्हें कहां से प्राप्त हुआ, क्योंकि देवी तुम्हारे वस्त्रों से एक बूंद जल गिर करके मेरे मस्तक पर गिरा, और जिसके कारण मेरा पापी मन, जो हमेशा हिंसा करने के लिए आतुर रहता है, जो मुझे ज्ञान ही नहीं था, मुझे आज ज्ञान प्राप्त हो गया, पुण्य पाप का भेद पता चल गया। हे देवी, तुम कौन हो, कृपा करके मुझे बताएं, क्योंकि इस बूंद में ऐसा कौन सा जल है जो आपके कपड़ों से गिरी हुई बूंद से मेरे पाप कुछ नष्ट हो गए हैं और मुझे पुण्य की सद्बुद्धि की प्राप्ति हुई। इस जल की महिमा क्या है, इस जल की विशेषता क्या है। तुम बड़ी शीलवती प्रतीत होती हो, इसका कारण कृपा करके मुझसे कहिए। अप्सरा कहने लगी कि हे राक्षस, सुनो,
मैं कौन हूं, कहां से आई हूं और कहां से आ रही हूं। हे राक्षस, मेरा नाम कांचन मालिनी है। मैं स्वर्ग की एक अप्सरा हूं। कांचन मालिनी अप्सरा, मैं माघ के महीने में प्रयागराज के संगम में स्नान करके आ रही हूं। बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनको प्रयागराज का स्नान दर्शन प्राप्त होता है। हे राक्षस, मैं हर महीने, हर साल जो है माघ के महीने में, कार्तिक के महीने में प्रयागराज में स्नान करने आती हूं। इसी के कारण मेरे वस्त्र भीगे हुए हैं, उसी का जल तुम्हारे ऊपर गिरा। अब मैं कैलाश पर्वत पर जा रही हूं, जहां पर शिव पार्वती निवास करते हैं। इस त्रिवेणी के जल की महत्वता कोई कह नहीं सकता। तो राक्षस कहने लगा, हे देवी, इस त्रिवेणी के जल से मेरी सब क्रूरता दूर हो गई, जिसके पुण्य प्रभाव से मुझे इतना ज्ञान हुआ। तो कांचन मालिनी कहती है, राक्षस, मैं भी पहले बड़ी दुष्ट थी और इसी जल के प्रभाव से मैं अप्सरा बनी और पार्वती की प्रिय सखी बनी। यह आश्चर्य देने वाला उदाहरण है, जिसे ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा था, उसे सुनो। रूप लावण सुंदरता में मैं अपूर्व थी। पिछले जन्म में मैं पृथ्वी लोक पर एक मनुष्य थी। इतनी सुंदर थी कि मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित हो जाता था। मैंने अनेकों प्रकार के भोग भोगे, अनेकों प्रकार के वस्त्र आभूषणों की घर में कोई कमी नहीं थी। कई बार कई कामी पुरुष आपस में मेरे कारण मर भी गए थे। मेरे लिए लोग एक दूसरे की हत्या भी कर देते थे। इस तरह से उस नगर में बड़ी सुंदरता से मैं यौवन को प्राप्त हुई। मैंने जवानी में इस तरह से बहुत सारा धन इकट्ठा किया। अब मुझे वृद्धावस्था आ गई। मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने सारी जीवन पाप किए हैं। केवल लोगों का धन मैंने लूटा है, लोगों को अपने ऊपर मरवाया है, एक दूसरे की हत्या कर दी है। धर्म का कोई कार्य, दान, तप, यज्ञ मैंने जीवन में नहीं किया, क्योंकि अंतिम समय पर प्राणी को अपने सारे कर्म याद आते हैं। कभी मैंने शिव जी की, दुर्गा की आराधना नहीं करी, ना ही मैंने जीवन में विष्णु भगवान का पूजन किया। इस प्रकार से मेरा मन अशांत रहने लगा। एक दिन मैं एक ब्राह्मण की शरण में गई और जाकर के ब्राह्मण के चरण पकड़ लिए। हे वेदों के ज्ञाता, जो ब्रह्मनिष्ठ थे, उनसे पूछा कि मेरा उद्धार किस प्रकार से होगा। हे ब्रह्मा देवता, आप सज्जन हो। साधु सज्जन जो है अच्छे बुरे सब पर दया करते हैं, इसलिए मुझ दीन पर कृपा करके संसार के कीचड़ रूपी इस दलदल में फंसी हुई मेरा उद्धार कीजिए, मुझे उबारिए। हे ब्रह्मा देवता, क्षीर सागर क्या किसी को दूध नहीं देता? क्षीर सागर के पास जो भी जाता है उसे दूध देता है। वो दूध हंस को भी देता है, बतख को भी देता है। ब्राह्मण होता है, उसके पास चाहे राजा आ जाए चाहे गरीब आ जाए, सभी की हमेशा रक्षा करता है। इन बातों को सुनकर के मुझ पर दया करके ब्राह्मण ने कहा कि हे देवी, तुमने जीवन भर पाप करे, वृद्धावस्था आ गई है, भजन से भी तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। तुम माघ के महीने में प्रयागराज चली जाओ और माघ के महीने पूरे महीने त्रिवेणी स्नान करो, अपने मन को शुद्ध करो, वहीं पर रहो और अपना बुढ़ापा जो है वहीं तीर्थ में प्रयागराज में व्यतीत करो। आगे से पाप मत करना, मन में कभी अशुभ विचार मत करना। पापों के नाश के लिए महर्षियों ने तीर्थ स्नान अधिक गलेन बताए हैं, परंतु बढ़कर के सबसे ज्यादा श्रेष्ठ प्रयागराज का स्नान है। प्रयाग में स्नान करने से हे भामनी, तू अवश्य ईश्वर को प्राप्त हो जाएगी। पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र ने काम के वशीभूत होकर कपट वेश से उसका उपभोग किया था। ऋषि के शाप द्वारा जब उसकी हजारों इंद्र के भग हो गई, इंद्र मोह नीचा करके पापों की बुराई करने लगा।
मेरू पर्वत के शिखर पर स्वस्थ जल वाले सरोवर में जाकर के और एक कमल के कोटर में घुस गया और अपने आप को धिक्कार करने लगा। इंद्र अपनी बुराई करने लगा कि मैंने काम के वशीभूत होकर के पाप किए, काम के वशीभूत होकर के मनुष्य नरक को जाते हैं, अपनी धर्म कीर्ति यश धैर्य का नाश करते हैं। इंद्र ऐसा सोच ही रहे थे कि इंद्र के बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो गया। तब देवता गंधर्व किन्नर लोकपाल इंद्राणी के सहित बृहस्पति से जाकर के इंद्र के मोक्ष का उपाय पूछा और कहा कि भगवान, इंद्र के न रहने से स्वर्ग की शोभा नष्ट हो गई है, इंद्र के उद्धार का कोई उपाय बताए। जैसे सतपुत्र के बिना कुल श्रेष्ठ होता है, तो बहुत देर तक सोच करके बृहस्पति ने कहा कि इंद्र ने जो बुरा कर्म किया है उसी का फल भोग रहा है। इसलिए अगर इंद्र जो है इस समय पर पुण्य करे तो अवश्य मुक्ति को प्राप्त होगा। इंद्र के पास में सभी देवताओं को लेकर के बृहस्पति जी आए और आकर के देवराज इंद्र के पास बृहस्पति जी सभी देवताओं को लेकर आए। देवराज इंद्र कमल की नाभि में घुसे हुए मानसरोवर पर बैठे हुए थे, छिप कर के भगवान की तपस्या कर रहे थे। 10,000 वर्ष तक इंद्र ने तपस्या करी थी। जब इंद्र ने बृहस्पति देवता को स्वयं अपने गुरु को देवताओं के साथ में देखा तो शर्म के मारे, क्योंकि नीच कर्म किया था, परिस्थिति गमन किया था, इंद्र शर्म के मारे बाहर नहीं आ पा रहा था। कहने लगा, हे गुरुवर, मेरा मुख जो है देखने का भी धर्म नहीं है, मैं देवताओं का राजा होकर के मैंने ऐसा निंदित कर्म किया है। हे गुरुवर, मेरा उद्धार किस तरह से होगा? मैं शरीर को भी नहीं रखना चाहता। बृहस्पति देव ने अनेक तरह से इंद्र को सांत्वना दी। कहे, देवराज, कर्मों का फल प्रत्येक व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। बृहस्पति ने फिर इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितनी भग हैं वो सभी नेत्र हो जाएं और नेत्रों से तुम सहस्त्र नेत्रों वाले कहलाओगे और तुम्हारे शरीर की शोभा बढ़ेगी। इंद्र बृहस्पति के वरदान से 1000 नेत्रों वाला सुशोभित हुआ, जैसे मानसरोवर में कमल सुशोभित होते हैं। इंद्र ने कहा, हे देवगुरु, आपने मेरा उद्धार तो कर दिया। जो आपने श्राप था गौतम ऋषि का कि मेरे शरीर में हजारों भग हो जाएं, उसको आपने परिवर्तन करके उन्हें नेत्र बना लिया। परंतु मेरी जो पाप है, जिनसे मेरा तेजहीन हो गया है, उन पापों का निवारण किस प्रकार से होगा? किस प्रकार से मुझे मोक्ष प्राप्त होगा? कृपा करके ये बताने की कोशिश करें, कोई रास्ता बताए। क्योंकि गुरु का फर्ज होता है कि अपने शिष्य की रक्षा करे। जैसे पिता पुत्र की रक्षा करता है, विपत्ति से निकालता है, वैसे ही गुरु को चाहिए कि शिष्य का उद्धार करे और शिष्य को चाहिए कि गुरु का नाम रोशन करे, पुत्र को चाहिए माता पिता का नाम रोशन करे। इस तरह से बृहस्पति जो है, बृहस्पति के चरणों में गिर करके देवराज इंद्र स्तुति करने लगा। दत्तात्रेय ऋषि कहते हैं, राजन, गुरु की कृपा से देवराज इंद्र का उद्धार हुआ था। देवराज इंद्र का बृहस्पति का आगे का जो संवाद है, आगे की कथा में वर्णन करेंगे। आज की कथा का यहीं पर विश्राम करते हैं। भक्तों, आज का जो उपाय है, आज का उपाय है कि घर के अंदर किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया कर रखी है, घर के अंदर परेशानी आ रही है, विपत्तियों ने डेरा डाल रखा है, तो आपको काले उड़द, काले माँ के उड़द के जो पापड़ लेके आने, 42 पापड़ लेकर के आ जाओ। शनिवार के दिन से उपाय शुरू करना है। 2 पापड़ रखने, उन 2 पापड़ों पे थोड़ी दही डाल करके और थोड़ा हनुमान जी वाला एक चुटकी सिंदूर डाल करके और एक तिल के तेल का, सरसों के तेल का या तिल के तेल का, कोई भी ले सकते हैं, दीपक लेकर के पीपल के नीचे जाएं, अपनी मनोकामना बोलते हुए जाएं और पीपल के नीचे दोनों पापड़ों को रख करके दीपक जला के
अगर पीपर की 7 परिक्रमा कर सकें तो अच्छा है। अगर परिक्रमा का स्थान नहीं है तो अपने स्थान पर ही 7 बार घूम जाए, जैसे सूर्य को जल देकर के घूमते हैं, और वापिस मुड़कर किनारे के घर आ जाए। ये उपाय आप 21 दिन लगातार कर लेना। घर के अंदर दरिद्रता का वास होगा, दरिद्रता घर से चली जाएगी और लक्ष्मी का आगमन हो जाता है, सारे संकटों का उपाय हो जाता है। भक्तों, ये आज की कथा का उपाय से तुमने आपको जानकारी दी। आप जो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।